हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका अध्याय क्रियात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट यानी कामक गत्यात्मक बालक कैसे क्रियाशील होता है उसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो क्रियात्मक विकास होता है, इसको गामक विकास ही कहते हैं। यह आपके विकास की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भाग होता है। जिस तरह से हमने विकास के बारे में आपको अब तक अध्ययन कराया है कि विकास गर्भाधान से लेकर संपूर्ण जीवन काल यानी जन्म से लेकर गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमने मानव विकास में किन किन विकासों के बारे में आपको बताया है। अब तक हमने शारीरिक विकास में पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास के बारे में। तो जिस तरह शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह गामक विकास क्रियात्मक विकास का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मानव शरीर में क्रियात्मक विकास नहीं होगा तो वह किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है, तथा उसकी जो मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, उनमें एक्टिविटी यानी क्रियाशील नहीं हो पाएंगी, तथा वह अपने आप को समन्वित रूप से कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेशन एकीकरण नहीं कर पाएगा मांसपेशियों का और तंत्रिका पेशियों का। तो इसके माध्यम से हम बच्चे के अंदर, मानव के अंदर क्रियात्मक विकास के बारे में आपको बताएंगे। क्रियात्मक विकास एक महत्वपूर्ण विकास है जिसके द्वारा शरीर में जो हलचल होती है, जो क्रिया होती हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जब एक बालक छोटा होता है, जब गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, तो बालक का विकास गर्भाशय में एक छोटी पिन के आकार का होता है। धीरे धीरे वो विकास करता जाता है, वो इसकी क्रियाशील है, क्रियात्मक है, धीरे धीरे विकास करता है। 5 या 6 माह का जो बालक होता है, माँ के गर्भ में माँ को महसूस होता है जो बच्चा है मेरे गर्भ में, मेरे पेट में मूव हो रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, धक्का मार रहा है। तो वो भी एक छोटे बच्चे का क्रियात्मक विकास है। धीरे धीरे वह माँ के गर्भ में 9 महीने की अवधि को पूर्ण करके नवजात शिशु के रूप में 9 माह बाद जन्म लेता है। तो वही आप उसका एक क्रियात्मक विकास उसके माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, तथा वह अपने जीवन पर्यंत अपनी आयु के अनुसार हर क्षेत्र में क्रियाशील रहता है। तो क्रियात्मक विकास है, इसका तात्पर्य क्या है? शारीरिक गतियों पर नियंत्रण, शारीरिक गतियों पर नियंत्रण। शरीर में जो गतियाँ होती हैं, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब शरीर की जो गतियाँ होती हैं उन पर नियंत्रण, ये शारीरिक गतियों पर नियंत्रण ही मोटर डेवलपमेंट कहलाता है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्रियात्मक विकास है जो शारीरिक गतियाँ हैं आपकी, कंट्रोल ऑन बॉडी मूवमेंट, शरीर की जो कुछ गतियाँ होती हैं उन पर नियंत्रण करना ही आपका गामक विकास कहलाता है। इसको गत्यात्मक विकास भी कहा जाता है। शारीरिक गतियों से यहाँ पर तात्पर्य है शरीर की मांसपेशियाँ हैं तथा प्रतिवर्ती क्रिया है, नर्वस सिस्टम है, इन सभी पर नियंत्रण करना ही क्रियात्मक विकास कहलाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, धीरे धीरे वो शरीर रखता है, अष्टपुष्ट सुडौल बन जाता है, उसकी मांसपेशियों का आकार बढ़ता है, उसकी हड्डियों का भी आकार बढ़ता है। धीरे धीरे जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका कोशिकाएं, उनका भी आकार बढ़ने लगता है तथा सोचने समझने की शक्ति का विकास होने लगता है। और प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं जिसको हम एक पल भर के लिए, क्षण के लिए महसूस किया जाता है, जैसे कि
किसी गर्म वस्तु से हाथ लगाना, तुरंत हाथ को अपनी तरफ खींचना, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्रियाएं होती हैं। जो छोटा बच्चा होता है शैतानियाँ करता है, अगर उसका जलते हुए दीपक से, जलती हुई मोमबत्ती से हाथ लगाता है तो वह महसूस करता है, उसके संकेत उसको जो तंत्र की कोशिकाएं उसको संकेत करती हैं कि यह वस्तु गर्म है। अगले समय में वह इस दीपक से हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको महसूस हुआ कि यह वस्तु गर्म होती है, हमें इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो यह संकेत तंत्र की कोशिकाओं द्वारा पहुँचते हैं। मस्तिष्क संबंधी जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा संकेतों का हमें अनुभव होता है। यही आपका गामा विकास का अर्थ होता है। इसको गत्यात्मक योग्यता, जो एबिलिटी होती है, जो स्किल होती हैं, वही आपकी गत्यात्मक योग्यता कहलाती हैं। वो अपने क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप को क्रियाशील रखता है, चाहे वो विद्यालय क्षेत्र हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी कार्य क्षेत्र का क्षेत्र हो। बालक के भीतर क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास, क्रियात्मक योग्यताओं एवं कौशलों का विकास, ये आपका क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्रियात्मक योग्यता, जैसे कोई बालक पढ़ने में होशियार है, बुद्धिमान है, वो तो उसका सूक्ष्म कौशल हो गया। लेकिन एक बालक है, उसको खेल के क्षेत्र में अधिक आनंद आता है, वो आपका कौशल हो गया। कई तरह के क्षेत्र होते हैं, वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग अलग भूमिका रखता है तथा अपनी अभिरुचि के अनुसार अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। तो बालक के भीतर जो क्रियात्मक योग्यताएं, कौशल हैं, उनको निखारना, प्रत्येक क्षेत्र में उनको उजागर करना ही क्रियात्मक कौशल, क्रियात्मक विकास कहलाता है। जब बालक के अंदर क्रियात्मक विकास नहीं होगा, क्रियाशील नहीं होगा, तो वह एक पुतले के समान दिखाई देता है, जिसके अंदर ना कोई एक्टिविटी है, ना कोई फुर्तीली है, ना कोई क्रियाशीलता है। क्रियात्मक विकास के प्रकार: स्थूल कौशल और सूक्ष्म कौशल, ग्रॉस स्किल। स्थूल यानी बड़ा, जब एक छोटा बालक होता है 4 या 5 साल का, दौड़ना, भागना, बैठना, उठना, खाना, पीना, इन सभी क्रियाओं को संपन्न करता है, वो उसके स्थूल कौशल में आती है। इन कौशलों के माध्यम से वह बालक अपने कार्यों को स्वयं करने लगता है तथा वह विद्यालय में अपना होमवर्क तथा घर में छोटे मोटे कार्यों को स्वयं करने लगता है। वह आपके स्थूल कौशल की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म कौशल। सूक्ष्म छोटे छोटे कौशल, जैसे छोटा बालक होता है, पेंटिंग बनाता है, चित्र, हाथी का चित्र है, किसी पशु का चित्र है, किसी पक्षी का चित्र है, तो अपने छोटे छोटे हाथों से छोटी छोटी आकृतियों, कलाकृतियों के द्वारा पेंटिंग करता है, पढ़ता है, उसका सूक्ष्म कौशल कहलाता है। तो इन कौशलों के माध्यम से ही गामक विकास, क्रियात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है आपका महत्व, क्रियात्मक विकास का महत्व। उत्तम स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। क्रियात्मक विकास का उत्तम स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब प्रातःकाल व्यायाम करता है, अपने कार्यों को प्रतिदिन करता है, तो ये सब क्रियात्मक के कारण ही संभव हो पाता है। शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ वह मानसिक क्रियाओं को भी संपन्न करता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो क्रियात्मक विकास अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी उत्तरदायी होता है तथा सभी कार्यों को कर अपने आप को क्रियाशील रखकर अपने स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाता है तथा अपनी मांसपेशियों
प्रतिवर्ती क्रियाओं के माध्यम से सभी कार्यों को समन्वित कर एकीकरण का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका कौशलों को सीखना, लर्निंग ऑफ स्किल। लर्निंग ऑफ स्किल सीखना, बालक कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में सीख सकता है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, परिवार हो, कोई कार्य क्षेत्र हो, वह किसी न किसी स्थान से कुछ ना कुछ सीखता है। हमें ये नहीं कह सकते कि बालक सिर्फ एक किताबों के माध्यम से, अच्छी पुस्तकों के माध्यम से ही सीखता है। वह प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ नया सीखता है। जैसे किसी अच्छे संगति के व्यक्ति के पास बैठता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी व्यक्ति के साथ वो बातें करता है, तो वह हाव भाव, मेल मिलाप क्रियाओं को सीखता है। तथा या किसी कार्य क्षेत्र के पास जाता है तो कार्य के प्रति जो शैली होती है उनके बारे में सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है। वही अनुभव उसके जीवन में एक गामक विकास, क्रियात्मक विकास का स्वरूप होते हैं। जैसे कौशलों को सीखना, कुछ लड़के लड़कियों से आगे होते हैं और कुछ लड़कियां लड़कों से भी किसी क्षेत्र में आगे होती हैं। आज के समय में लड़कियां हैं लड़कों से भी प्रत्येक क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्पोर्ट का हो, या किसी खेलकूद का हो, किसी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इन्हीं सभी क्षेत्रों में लड़कियों की भूमिका बराबर की भागीदारी होती है लड़कों के मुकाबले। तो ऐसा नहीं है कि जिन कार्यों को लड़की करती हैं उन कार्यों को लड़के ना कर सकें। जैसे पेंटिंग करना लड़कियों का एक अभिरुचि होती है, उसी प्रकार लड़के भी इस पेंटिंग है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन कार्यों में भी रत होते हैं तथा किसी भी कार्य को लड़कियों से भी अच्छे कर सकते हैं। तो क्रियात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्थान कौशलों के विकास में भी माना जाता है। वो पे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न क्रियाओं को कर क्रियात्मक कार्यों को संपन्न करता है। अवांछित संवेगों को बाहर निकालना, अवांछित संवेगों को बाहर, इमोशनल, दुख, भय, दर्द, गुस्सा, ये सभी हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर संवेग पाए जाते हैं। भय, किसी चीज़ से डर लगना, वो ये संवेग होते हैं। छोटी छोटी बातों पर दुखी होना, जरा जरा सी बातों पर रोना, ये हमारे संवेग होते हैं। कुछ लोग इन संवेगों के माध्यम से बहुमुखी होते हैं, कुछ अंतर्मुखी होते हैं। बहुमुखी वो लोग भी होते हैं जो प्रत्येक क्षेत्र में अपनी बोली भाषा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ सम्मोहित करते हैं। वो व्यक्ति एक अच्छा नेता, अध्यापक प्रत्येक क्षेत्र में अपना कार्य करता है। उसी प्रकार अंतर्मुखी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो अपने आप से ही मतलब रखते हैं तथा अपनी बातों को, अपने क्षेत्रों को अपने आप तक ही सीमित रखते हैं। अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे विद्यार्थी एक अच्छे लेखक, वैज्ञानिक होते हैं। तो इन संवेगों को किस तरह से बाहर निकालता है, इन सब का अध्ययन, इन सब का महत्व गामक विकास में, क्रियात्मक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामाजिकता का विकास, सामाजिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में अपना विकास करता है, समाज में अपना घर बनाकर सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। तो सामाजिकता का विकास क्रियात्मक विकास के माध्यम से ही होती है। जैसे कि कोई बालक है, कोई व्यक्ति है, अपने किसी सामाजिक कार्य में अपने आप को बढ़ावा देकर किसी कार्य को कर कर समाज के प्रति नए कार्यों को करता है, तो उसमें सामाजिकता का विकास भी एक क्रियात्मक विकास का भाग होता है। नेक्स्ट है आपका स्वयं प्रदत्त के विकास में सहायक, संप्रदत्त सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी वो चाहता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, चाहे वो खेल का कार्य हो, किसी भी क्षेत्र में। जैसे कि छोटा बालक होता है, जब वो साइकिल चलाता है, एक दो बार गिरता है, उड़ता है, फिर चलता है, फिर साइकिल चलाना सीखता है।
अंत में वह अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख ही जाता है। तो वो कहता है कि मैं अब साइकिल चलाना सीख गया। उसे अपने आप पर विश्वास हो गया, मैं साइकिल को अच्छी तरह से चला सकता हूँ, अब मैं गिरूंगा भी नहीं तथा अब मुझे कोई चोट या दुर्घटना भी नहीं होगी। तो उसे अपने आप पर विश्वास हो गया। किसके माध्यम से? क्रियात्मक विकास के माध्यम से। क्रिया किससे की? उसे मांसपेशियों, अपनी बुद्धि से, अपने समूहों के माध्यम से। तो उसके अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न हो गया कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। इसके माध्यम से वह क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। समायोजन में सहायक, एडजस्टमेंट, मानव का एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है अपने आप को समायोजित करना, एडजस्ट करना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना। जैसे कि ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, उसी प्रकार मानव अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था करता है। उसी तरह मानव अपनी क्रिया शैली में, कार्यशैली में अपने आप को समायोजित करता है। सर्दी आती है तो सर्दी के अनुकूल रहता है, गर्मी आती है गर्मियों के अनुकूल रहता है। उसी प्रकार क्रियात्मक विकास है, बालक को, व्यक्ति को समायोजित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कार्यों को करता है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व विकास में सहायक। व्यक्तित्व विकास में सहायक जो क्रियात्मक विकास है, व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्सनैलिटी, अपने आप को प्रत्येक क्षेत्र में किस तरह से अपने व्यक्तित्व की छवि, प्रतिष्ठा समाज में प्रतिबिंबित करता है, वह उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी होता है, जो क्रियात्मक विकास के द्वारा ही संभव हो सकती है। नेक्स्ट है आपका विशेषताएं सिद्धांत। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं एवं सिद्धांत, क्या क्या विशेषता होती हैं? तो क्रियात्मक विकास की मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता, मैंने अभी आपको बताया था। शारीरिक गतियों पर नियंत्रण, गामा विकास का जो तात्पर्य है, जो अर्थ है आपका शारीरिक गतियों पर नियंत्रण। जब छोटा बालक होता है, वो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, धीरे धीरे उसकी जो हड्डियों की संख्या है 270 से 206 होने लगती है। उसकी बचपन में जो उसकी हड्डियां थी लचीली, कमजोर थी, मुलायम थी, धीरे धीरे कड़ी होने लगती हैं तथा वह अपना विकास पूर्ण रूप से कर सकता है। तो उसका मांसपेशियों तंत्रिकाओं का की परिपक्वता, मैचुरेशन, अपने आप को परिपक्व करता है। मांसपेशियां, उसका शरीर बलवान, सौष्ठव एवं स्वस्थ होता है तथा बड़ा होकर वह अपने आप को बलवान एवं प्रगतिशील बनाता है। धीरे धीरे उसका शरीर सुगठित होता जाता है, समन्वित होता जाता है इन मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के द्वारा। मांसपेशी सुगठित होगी, शरीर सुडौल होगा, वहीं पर जो तंत्र का तंत्र है, मस्तिष्क संबंधी जो कोशिका है, सेल्स है, वो मजबूत होंगी। तो उसकी सोचने समझने की, तर्कण करने की क्षमता, कल्पना शक्ति भी मजबूत होने लगेगी तथा वह परिपक्वता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। उसका मस्तिष्क है जो विकसित होने लगेगा तथा उसकी जो बुद्धि लब्धि है एक प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक की तरह बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। जब बालक छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, उसको एक स्थान पर लेटाते हैं तो वहीं पर लेटा रहता है। जब उसको सिर्फ उसको रोना ही आता है तो उसकी सामान्य क्रियाएं, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, 4-5 माह का आँख को घुमाने लगता है, मुमरिंग करने लगता है, आसपास में अपने माता पिता को पहचानने लगता है तथा अपनी माँ को देखकर पल्लू को पकड़ता है। उसकी सामान्य क्रियाएं धीरे धीरे से बड़ा हो गया, 6-8 माह का बच्चा भूख प्यास का अनुभव करता है, प्रति चीज को इशारों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से बताना चाहता है तथा 4 या 5 साल का, 6 साल का बालक विद्यालय की आयु का होता है, विद्यालय जाने लगता है। धीरे धीरे अपना विकास वयसंधिकालीन किशोरावस्था तथा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था की ओर गति करने लगता है तथा उसके रचनात्मक कार्य धीरे धीरे चलते रहते हैं तथा वह सामान्य से विशिष्ट की ओर गति करता है, मूर्त से अमूर्त की ओर गति करता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ता चला जाता है। तो क्रियात्मक विकास का
सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट है आपका बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों का निर्माण। जब छोटा बालक होता है उसकी मांसपेशियां हड्डियां छोटी होती हैं, उसका एक छोटा रूप होता है, एकीकृत रूप होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी हड्डियां मांसपेशियां आकार में बढ़ती जाती है, उसका शरीर एकीकृत होकर बड़ा होने लगता है, समन्वित होने लगता है। उसके जो जैविक अंग हैं जैसे हृदय, किडनी, लिवर, पेट, हड्डियां, अन्य भाग धीरे धीरे बढ़कर परिपक्व होकर बड़े होते जाते हैं तथा अपनी क्रियाओं को संपन्न करता है। तो छोटी मांसपेशियों से बड़ी मांसपेशियों का विकास होने लगता है। यौन विभिन्नताएं। नेक्स्ट विशेषताएं सिद्धांत है यौन विभिन्नताएं। जब बालक छोटा होता है उसमें लड़का लड़की पहचान नहीं होती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हार्मोनों के माध्यम से लड़के में लड़की जैसे परिवर्तन और लड़कियों में लड़कियों की जैसे परिवर्तन। इन्हीं परिवर्तनों के कारण ही वह अपनी क्रियाओं को करता है, क्रियाशील रहता है, गतिशील रहता है। जैसे लड़के होते हैं अपने जो कई कार्य होते हैं उनमें दक्ष होते हैं, भारी कार्यों में लड़कियां होती हैं अपने सिलाई कढ़ाई बुनाई अन्य जो छोटे छोटे कौशल होते हैं, साफ सफाई, घर की साज सज्जा, इन सभी में प्रतिभाशाली होती हैं। उन विभिन्नताओं के आधार पर ही हम क्रियाशीलता के विकास को भी बढ़ावा दे सकते हैं तथा हम इन क्रियाशीलता के माध्यम से उन विभिन्नताओं को भी महत्व रख सकते हैं। तो यह आपका क्रियात्मक गामक विकास के बारे में है।